दो तीन प्रकार के इसमें केस आते हैं। एक तो वैसे ना वो जैसे आपने देखा होगा कि ये बाल बिखरे हुए हैं और वो ऐसे 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 सिर घुमा रहे हैं, ऐसे करती हैं, जिसको कहते हैं कि इसके अंदर भूत का साया आ गया। और बहुत से तांत्रिक भी जो हैं, जो भूत का साया निकालने का जो ढोंग करते हैं, पखंड करते हैं, वो भी ऐसे ऐसे सिर घुमाते हैं। तो वो भी एक मानसिक रोग है कि सबसे ज़्यादा जिसको ये हमारा समाज भूत प्रेत आत्माएं कहता है ना, या जिसको वो अंदर ये होती हैं, वो मरीज जो है सबसे ज़्यादा औरतों के ऊपर ये साया होता है भूत प्रेत का, जिसको समाज कहता है। भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा, ये सारा कुछ हमारे समाज में पड़ी हुई वो बुराइयां हैं, वो बुराइयां हैं जो एक दूसरे का शोषण करती है। घर का जो मुखिया है वो इस बात का अपने घर में ध्यान रखे कि जितने घर के सदस्य हैं सभी को खाने पीने को बराबर है, पहनने के लिए बराबर है, जो काम है उसका बंटवारा बराबर है, सभी को काम करने का, कभी किसी के साथ जाति तो नहीं हो रही। आज हम बात करते हैं भूत प्रेतों आत्माओं की। जैसे हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है और बहुत बड़ा अंधविश्वास माना जाता है। अंधविश्वास तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो अंधविश्वास है वो है भूत प्रेत आत्माओं का। तो इससे अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि जो या समझा जाता है कि ये लोग इस आत्माओं से पीड़ित हैं, इनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। तो हमने ऐसे केसेस जो हैं, मेरा खुद का 25 वर्ष का तजर्बा है, 25 सालों में मैंने हज़ारों वर्षों में हज़ारों ऐसे केसेस हल किए हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी कोई भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जिन ये कहीं नहीं मिला। तो इनके पीछे बहुत सारे कारण मिले हैं। हर घटना के पीछे, हर उस केस के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो इस तरह के केसेस हल करने का, ठीक करने का जो तरीका है वो एक वैज्ञानिक तरीका है। हम उसके करते हैं और हम किसी से कोई फीस या चार्ज पैसा नहीं लेते। ये सारा कुछ हम फ्री में करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर जा कर के ये करना पड़ता है, तो हम उनके घर पे जाएंगे तो अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, जब किसी भी साधन से जाएंगे तो उसका जो पेट्रोल डीजल का खर्चा वो भी अपनी जेब से लेंगे, उनसे नहीं लेते हम। तो ये सारा कुछ फ्री में करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक केसेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय पहले हमने वो ठीक किया था। तो वो एक बहुत रहस्यमय केस है, क्योंकि ऐसी रहस्यमय घटनाएं अक्सर हमारे समाज में घटती रहती हैं। जैसे कि किसी के घर में अचानक आग लग गई, बार बार अचानक आग लगती है, या घर के अंदर अलमारी है या कोई और जो कुछ है उसके अंदर, उसके बाहर ताला लगा हुआ लेकिन उसके अंदर से कपड़े हैं कट गए, या उसके अंदर आग लग गई, या उसके अंदर से कोई चीज़ सामान गायब हो गया। तो ये सब घटनाएं जो हैं रहस्यमय घटनाएं हैं, जिनको रहस्यमय घटनाएं माना जाता है। तो वो भी हमने बहुत सारी सुलझाई हैं। तो ऐसी एक रहस्यमय घटना के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जो बहुत पहले हमने हल किया था। तो हमारे यहाँ पे एक दफ्तर में हमारे पास व्यक्ति आया, किसान था वो, और किसान भी मतलब अच्छी खासी ज़मीन थी उनके पास। और वो दो भाई थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चे थे उनके। बड़े भाई के एक बेटी थी, छोटे भाई के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। तो उनके घर में क्या हुआ कि अचानक जो ये हरे चारे वाला कमरा बना होता है हमारे पंजाब में, ये अलग से एक, जहाँ पे पशुओं के लिए सूखा चारा रखा जाता है, जिसको तूड़ी बोलते हैं हमारे पंजाब में। तो उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, आसपास के पड़ोस के लोग थे, तो आग को बुझा दिया गया। और बुझाने के बाद वो उसको हल्के से लिया गया, अभी यार कोई बात नहीं, किसी शॉर्ट सर्किट के कारण या किसी और कारण लग गई होगी, या किसी ने बीड़ी वगैरह फेंक दी होगी यहाँ पे। लेकिन सुबह वो आग लगी और शाम को उनके घर में कमरे में आग लग गई। तो जैसे कमरे में कपड़ों में वहाँ आग लग गई, उन्होंने आग तो बुझा दी,
लेकिन अब वो परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये कैसे हो रहा है, बार बार ये आग क्यों लग रही है। तो जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमारे लोग सबसे पहले, क्योंकि अब लोगों के पास इतना ज्ञान, इतनी जानकारी तो नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो किसी तंत्र के पास, किसी ओझा के पास, किसी साध बाबा संत किसी और के पास जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे जब ये ऐसी घटनाएं होती है। तो उनका भी वही सा हाल था, तो वो एक तंत्र के पास चले गए। तो उस तंत्र ने कहा कि भाई आपके घर में आपके किसी विरोधी ने ये कोई भूत प्रेत का साया छोड़ा हुआ है, तो वो आपके घर में ये घटनाएं कर रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। तो वो उसने उसका उपाय कर दिया, कोई ताबीज़ वगैरह उनको दे दिया कि ये घर में ले जाके आप रखो, तो एक जो दरवाज़ा बाहर दरवाज़ा है एक उस पर लटका देना और एक घर के अंदर रख देना, तो उसके बाद आपके घर में घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन वो ले उन्हें ताबीज़ वगैरह अपना जो उसने दिया था, जो कुछ भी वो सारा कुछ किया उसने। लेकिन सुबह क्या हुआ कि जैसे ही वो बच्चे स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार किया गया और अपने अपने उसमें जो कपड़े थे, उनकी वर्दी थी, स्कूल की वर्दी थी, वो देखा तो वो पूरी तरह फटी हुई थी, सभी की सभी वर्दियाँ फटी हुई थी बच्चों की, जो छोटे बच्चे थे। तो अब वो और घबरा गए, उन्होंने सोचा भी हमने तो यार ताबीज़ भी लाए थे, बाबा ने उसका उपाय भी किया था तांत्रिक ने, तो ये तो घटना फिर और घटना हो गई। फिर वो तंत्र के पास चले गए, तो उस तंत्र के पास गए, वो बोला भाई आपके पास तो किसी बहुत ज़बरदस्त जो साया है वो छोड़ा हुआ है, ये मेरे बस का नहीं है। उसने कहीं किसी और को बता दिया कि उस तंत्र के पास चले जाओ, वो आपका इलाज कर देगा। तो ये सिलसिला उनके घर में चल पड़ा, कभी घर में आग लग गई, कभी घर में वो घर के जो कपड़े थे वो जल गए, कभी कपड़े फट गए, काटे गए कपड़े, कभी घर का जो दूध फट गया, कभी कुछ हो गया, कभी तो ऐसी घटनाएं उनके घर में होती रही। तो उन्होंने घर का जो अलमारी थी उसके भी ताले वगैरह भी लगा दिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका ताला लगा होने के बावजूद भी उसके अंदर से कुछ, कभी पैसे जो रुपए थे वो गायब हो गए और कभी वहाँ पे रुपए फटे हुए मिले अंदर। तो ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती रही। तो जब आगे उन्होंने हमारे पास बताई तो 1 वर्ष तक वो उनका तंत्रों से, अलग अलग तंत्रों से इलाज करता, किसी का महीना, किसी के 2 महीने। उसके बाद एक और तंत्र के पास वो चले गए, तो वो बोला भी आपके घर में अनुष्ठान करना पड़ेगा। उन्होंने घर में अनुष्ठान भी करवा लिया, लेकिन वो घटनाएं बंद नहीं हुई। तो जब आगे उन्होंने मुझे मेरी सारी बात बताई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके घर में जा कर के ये हल करना पड़ेगा और ये हल हो जाएगा, 100% हमारी गारंटी का हल हो जाएगा। तो दूसरे दिन हम अपनी टीम के साथ उनके घर में गए। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से सुनना इसको कि वो कौन सा भूत प्रेत था जो हमने पकड़ा। तो 2 भाई थे, एक बड़ा जो हमारे पास आया था वो बड़ा भाई था, वो खेतीबाड़ी का काम करता था, और छोटा भाई था जो वो एक सरकारी जॉब पे लगा हुआ था। उसके जो बीवी थी, उसकी पत्नी थी, वो भी सरकारी जॉब पे लगी हुई थी, उनके 2 बच्चे थे। और जो बड़ा भाई था खेतीबाड़ी करता था, तो उसके जो कम पढ़ा लिखा था वो, और उसकी जो पत्नी थी वो भी कम पढ़ी लिखी थी, तो वो घर का सारा काम करती। जैसे ही हमने घर का सारा इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग परिवार के मेंबर, ये हमारा एक और जो तरीका है काम करने का, तो हम घर के हर एक परिवार के सदस्य से अलग अलग बात करते हैं पहले, तो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जैसे हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो केस हमारे सामने क्लियर हो गया, साफ हो गया कि ये जो काम है ये बड़ी बहू का काम है। अब सवाल ये था कि उसके बारे में जान करना, उसका कारण भी पता चल गया और वो भी पता चल गया। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि हम किसी का नाम नहीं लेते और हम किसी को बताते नहीं है, परिवार में घर वालों को या किसी को भी, जो कहीं पे भी ये घटनाएं कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, क्यों कर रहा था, हम ये नहीं बताते। हम अपने तरीके से, क्योंकि ये बताने से तो समस्या और उलझ जाएगी और किसी की लाइफ का सवाल है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए हम इसको बिल्कुल गुप्त रखते हैं, अपने तक ही रखते हैं। तो जैसे हमने बाद में उनसे बात की, जो बड़े भाई के पत्नी थी, हमने उनसे अलग से बात की, भाई ये सब कुछ क्या रहा। पहले तो वो उन्हें बात को हमें रास्ता नहीं दिया, नहीं मानी। धीरे धीरे हमने उनको
विश्वास में लिया, भरोसे में लिया भी आपकी जो भी समस्या है हमें मालूम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका हल करेंगे। जब उनको विश्वास हो गया भी हाँ शायद आज हमारे मसले का हल हो जाएगा, तो उसने बताया, वो बोली देखो हमारे घर में मेरी देवरानी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, और मैं हूँ, मेरा पति खेत में काम करता है। अब मैं क्या कि मैं घर में वो मवेशी रखे हुए हैं, पशु रखे हुए हैं, भैंसें हैं, 4-5 भैंसें थी उनके, 2-3 गायें थी। और बोली मैं सुबह उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, ये जो घर में पशु है उनकी देखभाल करना भी मेरा काम है, उसका गोबर उठाना, उसका दूध धोना, उसको हरा चारा डालना, उसको नहलाना धलाना, सारा काम सभी मैं करती हूँ। घर का खाना भी मैंने बनाना है, वो भी मैं सारा कुछ करती हूँ। घर की साफ़ सफाई करनी है। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मुझे एक पल की फुर्सत नहीं, नहाने का वक्त नहीं होता मेरे पास। और दूसरी तरफ मेरी देवरानी है, वो सुबह अच्छा अपना पहन के मेकअप करके तैयार व्यार होके चली जाती है, दोपहर को आ जाती है। दोपहर के आने के बाद घर में टीवी है, तो उस वक्त टीवी हुआ करता है, ये LCD वगैरह तो अब भी आ गए हैं, तो आप टीवी लगा के बैठ जाती है आराम से, और मैं दिन भर खटती रहती हूँ, मेरे साथ सहयोग नहीं करती है। तीसरी बात, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है, लेकिन इनके 2 बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो वैन से जाते हैं। तो हमारे साथ ये वितकरा क्यों? हमारे पति है, दिन भर काम करते हैं, ना मेरा देवर काम करवाता है, ना मेरी देवरानी काम करवाती है, तो सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। तो बात क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद मतलब हमने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, उनको बिठाया, उठा के बात की, और अपने तरीके से हमने उनको समझाया। उनका भी हमारी 2-3 बातें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। अगर वो मान जाएंगे तो आपके घर में कभी भी घटना नहीं होगी, कोई भी रहस्यमय घटना नहीं घटेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर ये सिलसिला भाई जी चलता रहेगा। वो बोले जी हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जैसा भी आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि वो बोले हम 1 साल से बहुत परेशान हो गए, तांत्रिकों के चक्कर में, कोई अनुष्ठान कराने के चक्कर में या तावीज़ों के चक्कर में हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुका है। और ये बात बहुत काफ़ी पुरानी है, और उस वक्त का 1.5 लाख रुपए तो आज का तो बहुत पैसा बनता है। तो मैंने कभी पहला काम, आपके घर में जो आपके पशु हैं, गायें हैं, भैंसें हैं जो आपने रखी हुई हैं, इनके लिए एक अलग से आपको नौकर रखना होगा, जो उनका सारा काम वो करेगा। दूसरी बात, घर की जो काम है करना है, खाना बनाना, घर की सफाई, जो भी काम करती है, ये या तो आप घर में सफाई के लिए नौकरानी रखिए, घर के काम के लिए नौकरानी रखिए। अगर नौकरानी नहीं रखना चाहते आप, तो ये दोनों देवरानी और जेठानी मिल कर के बांट के काम करेंगे समय अनुसार। जितना समय ये काम करेगी सुबह, और स्कूल में आने के बाद वो भी इनके साथ काम करवाएगी। तीसरी बात कि आप जो बच्चे हैं आपके, वो एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ने जाएंगे, चाहे आप सरकारी में डालिए चाहे आप प्राइवेट में डालिए, जहाँ मर्जी बच्चों को भेजिए, लेकिन एक साथ ही बच्चे जाएंगे, एक ही स्कूल में जाएंगे। अब वो बात समझ गए हमारी, लेकिन क्योंकि हमने ये नहीं बताया, ये हम कभी नहीं बताते किसी को कि ये घटना, परिवार को हम नहीं बताते भी कौन। और जैसे भी जितनी भी ये घटनाएं हमने आज तक केस हल किया, तो कोई ना कोई उसमें परिवार का सदस्य ही हमें मिला है। अब वो क्यों करता है, ये मैं बात आपको बता दूं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि वो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं करता। उस व्यक्ति को खुद को मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसका कारण क्या है, मैं रीज़न क्या है उसका मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वितकरा होता है, ज्यादती होती है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो बार बार उसके बात रिपीट में होती रहती है, तो उसके बाद वो मानसिक रोगी हो जाता है व्यक्ति। तो फिर वो
दो तीन प्रकार के इसमें केस आते हैं। एक तो वैसे ना, वो जैसे आपने देखा होगा कि ये बाल बिखरे हुए हैं और वो ऐसे 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 सिर घुमा रहे हैं, ऐसे करती हैं, जिसको कहते हैं कि इसके अंदर भूत का साया आ गया। और बहुत से तांत्रिक भी जो हैं, जो भूत का साया निकालने का या ढोंग करते हैं, पखंड करते हैं, वो भी ऐसे ऐसे सिर घुमाते हैं। तो वो भी एक मानसिक रोग है। तो जैसे व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है तो उसको खुद को मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। जो घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं को जो अंजाम दे रहा है, उसको खुद को पता नहीं है। घटना घटने के बाद, वो आग लगने के बाद, कोई किसी चीज़ को फाड़ देने के बाद, किसी चीज़ को तोड़ देने के बाद भी उसको नहीं मालूम पड़ता कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था। डिप्रेशन के कारण उसको खुद को मालूम ही नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को अगर कोई भी, हम एक ही बात कहते हैं सभी समाज वालों से और इस वीडियो के जरिए, और वैसे भी हम लोगों से यही बात कहते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं और जाते हैं, तो घर का जो मुखिया है। अब मैं उसमें एक बात और बता दूँ मैं आपको, जो बीच में रह गई है। तो हमने कहा कि ये जो बात आपने अपने जो पति से क्यों नहीं की, तो जो उसका पति था वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था। तो वो बोली वो बात मानते नहीं है, सुनते ही नहीं है, साधारण व्यक्ति था वो, बातों पे ध्यान नहीं देता था। तो इसी कारण वो डिप्रेशन में चली गई। सो ऐसे केसों में ये जो भूत प्रेत का साया, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों केस हमने हल किए आज तक। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण। अब लास्ट में एक बात आपको बता दूं मैं, कि सबसे ज़्यादा जिसको ये हमारा समाज भूत प्रेत आत्माएं कहता है ना, या जिसको वो अंदर ये होती हैं, वो मरीज जो है सबसे ज़्यादा औरतों के ऊपर ये साया होता है भूत प्रेत का, जिसको समाज कहता है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता इसमें। तो औरतों के ऊपर ये साया क्यों होता है? 99% जो ऐसी मानसिक रोग के केस हैं वो औरतों के ऊपर ही होते हैं। अब उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शोषित और सबसे पीड़ित वर्ग जो है वो औरत है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक औरत हमेशा, चाहे वो माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, हर रूप में वो एक मर्द की अधीनगी के, और हर वक्त उनका जो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, मर्द का प्रेशर रहता है। और मर्द का रूप चाहे कोई होवे, बाप का रूप है, भाई का रूप है, पति का रूप है, रूप चाहे मर्द का कोई भी होवे, लेकिन औरत के ऊपर उसका प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशराइज औरत ही मानसिक रोग का शिकार होती है। और जब वो मानसिक रोग का शिकार हो जाती है तो फिर दो तीन काम करती है। या तो उसने जैसे बोलना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दिया, उन्होंने खाना पीना कम कर दिया, उसको नींद कम आने लगी, या फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, या फिर वो जैसे सिर घुमाती हैं वो शुरू कर दिया। तो जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारा समाज समझ लेता है कि यार इसको तो ऊपर का भूत प्रेत का साया आ गया। कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता, हमें नहीं आज तक मिला। ऐसे बहुत सारे कारण मिले हैं, तो हम उस कारणों को ढूंढते हैं कि इसको, ये समस्या कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, किस कारण पैदा हुई। हम इसकी खोज करते हैं जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। तो जैसे हमें समस्या का उनको सारा मालूम पड़ जाता है कि इसको तो ये समस्या है, इस कारण पैदा हुई है, उस कारण का जो हम हल कर देते हैं तो वो मरीज ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इससे बड़ा भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा, ये सारा कुछ हमारे समाज में पड़ी हुई वो बुराइयां हैं। वो बुराइयां हैं जो एक दूसरे का शोषण करती है। वो वितकरा है, ये भूत प्रेत है जो किसी व्यक्ति के साथ होता है। जब ये घर में, परिवार में, समाज में किसी भी शक्ति के साथ कोई वितकरा होता है, उसे जाति होती है, वही भूत है। और कोई आत्माएं ऊतमाएं कोई भूत नहीं है। तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ मैं इसमें से, जो हमेशा मैं देता हूँ, कि घर का जो सदस्य मुखी है, घर का जो मुखिया है, वो इस बात का अपने घर में ध्यान रखे कि जितने घर के सदस्य हैं सभी को खाने पीने को बराबर है,
पहनने के लिए बराबर है, जो काम है उसका बंटवारा बराबर है, सभी को काम करने का। कभी किसी के साथ जाति तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के ऊपर बोझ डाल दिया गया, या किसी के साथ व्यवहार जो है उसका, परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी दूसरे सदस्य का जो व्यवहार है वो गलत है। इन बातों का घर के मुखिया को ध्यान रखना चाहिए। घर का जो वातावरण है वो प्रेम पूर्व, प्रेम भावना वाला बना के रखना चाहिए। सभी को बराबर का मान सत्कार देना चाहिए। तो हमारी गारंटी है कि ये जो आत्माएं, भूतें, प्रेतें जो लोगों को है ना, वो किसी के घर में नहीं घुसेगी, अगर घर में सभी सदस्य एक जैसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात लास्ट को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे इस केस से या इस मेरी स्टोरी से आपके घर में अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो जाए तो ये मत समझ लेना कि हमारी ये बड़ी बहू कर रही है, छोटी बहू कर रही है, हमारी बेटी कर रही है। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको ढूंढना भी, उस सदस्य को ढूंढना भी इतना आसान नहीं होता, और वो कुछ जानबूझ कर नहीं कर रहा। तो अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि आपका घर का सदस्य वो चुपचाप रहने लगा है, वो खाना पीना उसने छोड़ दिया है, उसने सोना छोड़ दिया, या उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, या उसके व्यवहार में जो अंतर आ गया, किसी भी प्रकार का उसके व्यवहार में अंतर आ गया, तो आप ये तांत्रिकों के, ये बाबाओं के, ज्योतिषियों के, संतों के, साधुओं के चक्कर में मत पड़िए। आप सीधा उसको मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो ये केस आपका कम पैसे में मानसिक रोगों का जो डॉक्टर है वो हल करेगा, और पूरे सही तरीके से करेगा। दोबारा आपका ये केस ऐसा घटना नहीं होगी, किसी को भी आत्मा नहीं देगी। और अगर तंत्रों के चक्करों में पड़े कोई, जैसे मैंने ये केस में बताया कि आज से 15-18 साल पहले 1.5 लाख रुपए, जो आज का कम से कम 12-15 लाख रुपए बनता है, तो अब भी हमारे पास आते हैं लाखों रुपए लोग लुटा करके, तंत्रों के पास लुटा करके लास्ट में हमारे पास आते हैं जब कहीं से भी ठीक नहीं होते। तो हम अपने वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको हल करते हैं, तो वो केस ठीक हो जाते हैं। जन ज्वार, जनता की मीडिया।